मित्रों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं ये दावा करता हूं कि इस वीडियो में दूसरे वीडियो से अलग हटकर आपको सिंप्लीफिकेशन की यूनिक ट्रिक्स मिलेगी और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो आप सिंप्लीफिकेशन में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करेंगे। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए, बिना किसी भूमिका के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन का डेफिनेशन है, सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्लेस करते हैं किससे, एक इक्विवेलेंट वैल्यू से। वो जनरली सिंपलर होता है, यूजुअली शॉर्टर होता है, यानी छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं 2 + 3 - 1, इसका वैल्यू आता है 4। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा 4 आया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करते कैसे हैं। तो मित्रों, सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है, सबसे जरूरी तरीका है जो है वो है बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया था। तो इसका इन्वेंशन किया था एकलेस रेसफेल्ट ने 1800 ईस्वी के आसपास, यानी अर्ली 19th सेंचुरी में। बॉडमास रूल करता क्या है? तो बॉडमास रूल आपको करता है कि दिस रूल डिपिक्ट्स द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये तरीका आपको बताता है बॉडमास रूल, जिसमें इस एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरीके से, यानी पहले किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, यानी एक सीक्वेंस है जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ताकि उसका वैल्यू हमारे पास आ सके। तो इसका बॉडमास का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग कि B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ या ऑर्डर, मतलब पावर, एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है सो, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब इसी तरीके से हम लोग B, उसके बाद O, उसके बाद D, उसके बाद M, उसके बाद A, उसके बाद S, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का हम लोग काम करेंगे जब हमारा पास कोई प्रॉब्लम आएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एक कर चलते हैं। जैसे ब्रैकेट के लिए लेते हैं कि 4 × 3 + 2 = 2। तो पहले हम लोग क्या किए कि ब्रैकेट को सॉल्व किए, 3 + 2 5, यानी 4 + 5 9 हो गया। उसी तरीके से ऑफ या पावर का हम लोग लेते हैं यहाँ, तो 10 + 3⁻², यहाँ 32 लिखा गया है गलती से, लेकिन ये 3⁻² है, यानी 10 और 3⁻² 9 हो गया, यानी 10 + 9 19। उसी तरीके से डिवीजन का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 7 + 9 / 3। तो पहले डिवीजन का करेंगे तो फिर एडिशन का करेंगे। तो 9 / 3 3, यानी 7 + 3 = 10। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का एक सम लिया है, एडिशन का एक सम लिया है और सब्ट्रैक्शन का एक सम लिया है। तो किसी भी सम में जो है तरीका हमारा वही होगा कि पहले ब्रैकेट अगर है तो नहीं है, तो उसके बाद वाला ऑफ, नहीं है तो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, यानी ये सीक्वेंस गड़बड़ाएगा नहीं। बॉडमास रूल का यही सबसे बड़ा खासियत है और इसी तरीके से सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। जो सबसे बेस्ट टिप्स है और ट्रिक जो है सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का, वो है कि आपको अंडरस्टैंड यानी समझना है और प्रैक्टिस करना है बॉडमास का। यानी पहले BODMAS, ब्रैकेट, ऑफ या ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपको आसानी करने के लिए आपको 30 तक का टेबल याद करना चाहिए। 1 से लेकर के 30 का टेबल, जो जिसको हम लोग पहाड़ा कहते हैं, वो हमको याद कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। उसके बाद आपको मेमोराइज करना चाहिए स्क्वायर्स और क्यूब्स को, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, और उसी तरीके से 1 2 3 4 का क्यूब्स क्या होता है। तो जनरली अगर आप 1 से 30 तक कर लेते हैं, हम अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि 1 से 20 का आपके लिए रेडी रेफरेंस में दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कि लर्न स्ट्रेटजी एंड ट्रिक्स टू इजीली सॉल्व टॉपिक्स सच एज स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स, यानी स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स यहाँ कहने का मतलब है। तो अगले स्लाइड में हम बताए हैं कि 1 से 20 का हम दिए हैं, लेकिन आपको जनरली 1 से 30 तक का याद रखना चाहिए। उसके बाद है गेट थ्रू विथ रेसिप्रोकल्स। बहुत सारे सम में आएंगे 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, 1/8, 2/8। तो इस तरीके का कुछ रेसिप्रोकल्स आपको उसका वैल्यू याद होना चाहिए ताकि जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाएं तो आपको उसको डिवाइड करने में समय ना लगे। जैसे 1/7 का हम यहाँ रेडी रेफरेंस में आपको दिए हैं 0.142857,
पिछले एक वीडियो में हमने डेसिमल को पढ़ने का तरीका बताया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख करके डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका स्लाइड जिसमें नंबर है आपका 1 से 20 तक, उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका क्यूब क्या होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका क्यूब रूट क्या होगा। ये जानकारी आपको रेडी रेफरेंस में हमने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं बॉड मास का सबसे पहला चीज कि ब्रैकेट। ब्रैकेट होता क्या है, तो ब्रैकेट्स आर सिंबल्स यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। मतलब कि जब भी ब्रैकेट जहां भी होगा तो ये वो एक पेयर में होगा जिससे कि वो एक चीज को ग्रुप कर सके। कितने तरीके के ब्रैकेट होते हैं, जनरली 5 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन जो आज के प्रचलन में है वो 4 तरीके के ब्रैकेट हैं। एक है बार ब्रैकेट जिसको हिंदी में रेखा कोष्ठ कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट कहा जाता है जिसको छोटा कोष्ठ कहते हैं या लघु कोष्ठ कहते हैं, मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट जिसको मंझली या मंझोला कोष्ठ या मध्यम कोष्ठ कहते हैं, और बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बड़ा कोष्ठ या दीर्घ कोष्ठ कहते हैं। यहाँ गलत हो गया, दीर्घ कोष्ठ होगा। जिसका सिंबल ये है, ये बार है जो कि किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन के ऊपर में रहेगा, तो सबसे पहले इसका करना है। बॉड मास से ये पहले आता है, इसको वर्नाकुलर बोलते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट का है, 2 छोटा छोटा स्मॉल कोष्ठक के रूप में। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए है कि कर्ली है, इसलिए इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ये बॉक्स साइड टाइप का है, इसलिए हम लोग इसको बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और एक है एंगल ब्रैकेट, मतलब एंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये अब यूज में नहीं है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये लेस देन और ग्रेटर देन के रूप में आता है, तो ये कंफ्यूज करता है, इसलिए अब इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया है। यूएसए में इसी को कहते हैं पैरेंथेसिस लघु कोष्ठ को, उसके बाद ब्रेसेस और बड़े बॉक्स ब्रैकेट को ब्रैकेट्स कहते हैं। वहां पे जैसे हम लोग कहते हैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं इंडिया में, उसके बाद मीडियम, फिर बॉक्स, लेकिन वहां पहले पैरेंथेसिस का होता है, फिर ब्रैकेट्स का होता है और फिर ब्रेसेस का होता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है इस पार्ट से, हम लोगों को इस पार्ट को ही रखना है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर, मीडियम ब्रैकेट या कर्ली, बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर। बस इतना ही आपको याद रखना है, सिंपल। 2 नोट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वर्नाकुलम, जो कि अभी हमने बताया, और बार, बिफोर अप्लाइंग द बॉड मास रूल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन अंडर वर्नाकुलम। तो यानी जो वर्नाकुलम यानी बार के अंदर में जो है उसको सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, फिर बॉड मास रूल हम लोग लागू करेंगे, ब्रैकेट, ऑफ या ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा नोट है कि इन सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रैकेट्स मस्ट बी रिमूव्ड। तो ब्रैकेट तो रिमूव करना है, लेकिन वो उसका ऑर्डर क्या है, बॉड मास में तो इसका नहीं, बॉड मास में इसका नहीं बताया है आपको कि ब्रैकेट कैसे रिमूव होगा। तो ब्रैकेट का जो ऑर्डर है वो होगा पहले बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और तब बॉक्स ब्रैकेट, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया है। अब ये कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग एग्जांपल्स के रूप में चलते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में इतना ही चीज है और कुछ नहीं है। अब आपका इंप्लीमेंटेशन इसका जो है प्रॉब्लम बनाते समय कैसे करेंगे ये देखना है, और यही सबसे बड़ी चीज है, सीखना कि कैसे है। ये चीज आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 होल 1/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए बॉड मास रूल में सबसे ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, ऑफ सबसे पहले है, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया, 36 ऑफ 1/4 यानी 9 आ गया, बाकी चीज वैसे ही रख दिए। अब जब ये एक्सप्रेशन है तो अब यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन आ रहा है बॉड मास के अनुसार, तो सबसे पहले डिवीजन को यानी 108 डिवाइडेड बाय 9 12 कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कर रहे हैं कि 12 प्लस 2/5 इंटू 13/4, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए तो ये 13/4 आ गया, यानी कि 12 प्लस 13/10, और इसको जब हम लोग किए तो 133/10 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 13 होल 3/10, ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में जो है
जो हम आपका आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 माइनस बिग ब्रैकेट है या बॉक्स ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 37 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 19 यानी 19, और ये सारा ब्रैकेट बंद होगा यानी पेयर में ही रहेगा, जो कि हम लोग नोट 1 में कहे थे। तो सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि इसी सिचुएशन में, इसी सीक्वेंस में आपका सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ हम लोग सॉल्व किए स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद उसको हटाए तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किए इसमें, उसके बाद इसको हटाएं तो बॉक्स ब्रैकेट आया, बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 13 58 हमारा आंसर हो गया। तो सब सीक्वेंस सबसे पहले जानना है हम लोग कि स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट के पहले बार ब्रैकेट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नंबर प्रॉब्लम के रूप में है कि 3/8 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12, यानी कि 3/8 1/12 का कौन सा पार्ट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x पार्ट है, यानी कि x ऑफ 1/12 इज इक्वल टू 3/8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी x इसमें सबसे पहले ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन के रूप में, तो x इंटू 1/12 यानी x/12 इक्वल टू 3/8। और यहां से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x का वैल्यू, कि x का वैल्यू 9/2 आएगा हमारा। और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक कि 5/12 ऑफ विच सम इज इक्वल टू 15/4 ऑफ 100 रुपीज। कह रहा है कि 5/12 जो है वो किस सम का है, इक्वलिटी में किसका, 15/4 ऑफ 100, यानी 100 का 15/4 का 5/12 क्या होगा, ठीक है। कौन सा सम का 5/12 होगा जो 100 का 15/4 होगा। तो मान लेते हैं कि वो सम जो है हमारा x है, तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन के अनुसार कि 5/12 ऑफ x, 5/12 ऑफ विच सम, तो सम हमारा x है, तो 5/12 ऑफ x इज इक्वल टू, जो यहाँ है इज इक्वल टू 15/4 ऑफ 100। तो वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे बड़ा जो है उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए या एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए हम लोगों का एक तरीका सिंपल है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो ये है कि वर्ड्स बाय वर्ड्स इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए। तो हमने सिंपल माना कि सम x है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5/12 ऑफ, यहाँ वही हम लिखे 5/12 ऑफ विच सम, तो सम को तो हम लोग x मान लिए, तो x इज इक्वल टू मान लिए 15/4 मान लिए ऑफ 100। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन आ गया तो हम लोग आसानी से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ x का वैल्यू 900 हमारा आ गया। अब ये एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं कि 14 इंटू 627 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू व्हाट, q प्लस 141। तो 141 है हमारा, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू a होगा या x होगा या p होगा। तो हम लोग देखते हैं कि लेट द मिसिंग नंबर बी a। दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार कि 14 इंटू 627 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू aq प्लस 141 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग, ये तो सिंपल है, aq इसको तोड़ना नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट है या स्क्वायर रूट है जो ऑफ या ऑर्डर में आता है। ऑर्डर में यही है कि एक्सपोनेंशियल के रूप में या पावर के रूप में, तो 1/2 यहाँ पावर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 1089 का 33। अब देखिए पीछे हमने बताया कि 1 से 30 तक या 1 से 40 तक आप याद कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको याद रहेगा तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये 33 का स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू जो है 33 होगा, यानी 33 का स्क्वायर 1089 होगा। तो 14 इंटू 627 डिवाइडेड बाई 33 इक्वल टू aq प्लस 141, यानी 14। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 627 बाई 33, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बॉडमास रूल के अनुसार जो है वो डिवीजन आएगा, तो 19। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से a इक्वल टू 5 हमारा आंसर आएगा। अलजेब्राइक फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आपको याद होगा, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको इन सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक फॉर्मूलाज का कैसे हम लोग डेराइव करते हैं वो बताया हमने
किसी भी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे एक फॉर्मूला को या एक एक्सप्रेशन से लेकर के सारे फॉर्मूला को हमने डिराइव करके बताया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्राइक फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार उस प्रोसेस को समझ लीजिए, आपको सारा का सारा फॉर्मूला कंठस्थ हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला है वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो मित्रों, ये था सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला छोड़ा हुआ है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें, और आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाइए, और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को, हम अगले वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद। और मित्रों, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, ताकि इस तरीके के हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।